आज हम थियोरी ऑफ इक्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि एक ऐसी समीकरण बनाना जिसके मूल दी गई समीकरण के मूलों के सम्मित फलन हो। माना कि समीकरण f(x)=0 है यदि रूपांतरित समीकरण का एक मूल y है तथा x तथा y समीकरण फाई ऑफ xy=0 द्वारा संबंधित है तो अभिष्ट समीकरण उपरोक्त समीकरणों से x विलुप्त करने पर प्राप्त होती है। यहाँ हम आगे उदाहरण में दो प्रकार की विधियाँ देखेंगे। एक तो है बहुल मूल। यदि समीकरण f(x)=0 का कोई मूल अल्फा r बार प्रयोग होता हो तो r अल्फा r कोटि का बहुल मूल कहलाता है। माना समीकरण के अन्य मूल बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन है, तब t ऑफ x x माइनस अल्फा टू द पावर r x माइनस बीटा x माइनस गामा एंड सो ऑन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f(x) r x माइनस अल्फा टू द पावर r माइनस 1 x माइनस बीटा x माइनस गामा एंड सो ऑन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x माइनस अल्फा टू द पावर r x माइनस गामा एंड सो ऑन प्लस दिस। तो समीकरण से स्पष्ट है कि x माइनस अल्फा टू दी पावर r माइनस 1 f(x) का एक गुणनखंड है। f(x)=0 का एक बहुल मूल अल्फा है जो कि r माइनस 1 कोटि का है। अतः समीकरण f(x)=0 का r कोटि का बहुल मूल समीकरण f(x)=0 का r माइनस 1 कोटि का बहुल मूल होता है। जैसे थ्योरम है कि यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n समीकरण f(x)=0 के मूल है तथा r एक धन पूर्णांक है तो SR इज इक्विवेलेंट टू a1 टू दी पावर r प्लस a2 टू दी पावर r प्लस अल्फा n टू दी पावर r। f(x) अपॉन fx की घटती हुई घातों के विस्तार में 1 अपॉन x टू दी पावर r प्लस 1 का गुणांक है। चूँकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n समीकरण f(x)=0 के मूल है अतः f(x)a इंटू x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन अप टू x माइनस अल्फा n। समीकरण एक के दोनों ओर लघु गुणक लेकर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह आ जाएगा f(x) अपॉन f(x)=1 अपॉन x माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन x माइनस अल्फा n। इससे अपन 1 अपॉन x माइनस अल्फा 1 की 1 अपॉन x माइनस अल्फा 2 की 1 अपॉन x माइनस अल्फा 3 की वैल्यू निकालेंगे। योग करके समीकरण 1 का प्रयोग करने पर अपने पास में f(x) अपॉन f(x) प्राप्त होगा, जहाँ SR अल्फा 1 की पावर r प्लस अल्फा 2 की पावर r प्लस एंड सो ऑन अल्फा n की पावर r है। समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि SR f(x) अपॉन fx की घटती हुई घातों के विस्तार में 1 अपॉन x टू द पावर r प्लस 1 का गुणांक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ माइनस x माइनस 1=0 के मूल है तो ऐसी समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा हो। फलतः समेशन ऑफ 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया समीकरण x³ माइनस x माइनस 1=0। माना कि समीकरण का एक मूल y है तो y बराबर 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा।
चूंकि x दिए गए समीकरण का एक मूल है, अल्फा के स्थान पर x प्रतिस्थापित करने पर y बराबर 1+x/1 - x, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास में y - 1/y+1। x का मान समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण आ गई y³ + 7y² - y+1 बराबर 0, जो कि अभी समीकरण है जिसके मूल 1+α/1 - α, 1+β/1 - β, 1+γ/1 - γ, और ये इस समीकरण के मूल है। तो अपन जानते हैं मूलों का योगफल -b/a होता है, तो -7/1 - 7 होगा, इसलिए समेशन ऑफ 1+α/1 - α = -7 होगा। नेक्स्ट समीकरण जैसे है, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x³ - 6x² + 11x - 6 के मूल है, तो ऐसी समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल β² + γ² + α² β² है। दी हुई समीकरण से मूलों का योगफल समेशन अल्फा तो होगा -6/1 यानी 6, समेशन अल्फा बीटा आ जाएगा 11, अल्फा बीटा गामा मूलों का गुणनफल आ जाएगा 6। यदि अभी इस समीकरण का एक मूल y है तो y बराबर β² + γ² लेंगे, अल्फा स्क्वायर जोड़ दिया, अल्फा स्क्वायर घटा दिया, तो y बराबर आ गया 14 - α²। अल्फा की जगह x रखा तो y बराबर आ गया 14 - x² बराबर आ गया 14 - y। इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पे अपने को प्राप्त होता है कि y³ - 28y² + 245y - 650 बराबर 0, जो कि अभिष्ट समीकरण है जिसके मूल α² + β² + γ² + α² है। इसी प्रकार नेक्स्ट एक समीकरण दे रखी है, एक समीकरण x³ + px² + qx + r = 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल बीटा गामा + 1/α, गामा अल्फा + 1/बीटा, अल्फा बीटा + 1/गामा हो। तो दी हुई समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है, तो समेशन अल्फा बराबर -p, समेशन अल्फा बीटा बराबर q और अल्फा बीटा गामा बराबर -r होगा। अब अपने को वह समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल बीटा गामा + 1/α है, तो y बराबर बीटा गामा + 1/α लेंगे, अल्फा एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया अल्फा बीटा गामा + 1/α, अल्फा बीटा गामा बराबर -r रख दिया, अल्फा बराबर x रख दिया, x बराबर आ गया 1 - r/y। ये x का मान दी हुई समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो अपने पास हो गया 1 - r⁴ का होल क्यूब प्लस p × 1 - r/y का होल स्क्वायर प्लस q × 1 - r/y प्लस r = 0, और एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ गया r/y³ प्लस q × 1 - r/y² प्लस p × 1 - r होल स्क्वायर y प्लस 1 - r का होल क्यूब = 0, वो अभिष्ट समीकरण होगी। इसी प्रकार बी है मूल अगर α/बीटा + गामा - अल्फा, बीटा/गामा + अल्फा - बीटा, गामा/अल्फा + बीटा - गामा, अगर इसकी अपने को समीकरण बनानी है तो y बराबर 1 मूल ले लेंगे, ठीक है ना। y बराबर 1 मूल लेके इससे x का मान निकालेंगे, x का मान दी हुई समीकरण में रख देंगे और समीकरण में रख के अपन समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे इसका सी पार्ट है, तो वह समीकरण बनेगी जिसके मूल अल्फा × बीटा + गामा, बीटा × गामा + अल्फा, गामा × अल्फा + बीटा हों। तो यहाँ पे अपन y बराबर अल्फा × बीटा + गामा लेंगे,
ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा गामा। यहाँ पे अपन क्या करें, अल्फ़ा बीटा जोड़ दें, ये सॉरी बीटा गामा जोड़ दें, बीटा गामा घटा दें, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आ गया समीशन अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा। समीशन अल्फ़ा बीटा बराबर वैल्यू रख देंगे अपन, ठीक है ना। और ये आ गया अपने पास में समीशन अल्फ़ा बीटा बराबर क्यू प्लस आर अपॉन एक्स, इससे वाई का मान निकाल लिया, वाई का मान समीकरण में रख देंगे, ये आ गया वाई क्यूब माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस पी आर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू आर इजिकल टू 0, जो कि एक अभिन्न समीकरण प्राप्त होती